नमस्कार, मैं डॉक्टर गोल्डी कंबोज, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला से आपसे आज डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में एक पैनक्रियास नाम की ग्लैंड है जो कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। तो खाना खाने के बाद जैसे ही हमारी ब्लड शुगर बढ़ेगी तो इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज हो जाएगा जो कि उस ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करेगा और इंसुलिन जो है वो सेल्स के अंदर फिर जा सकती है। तो इसमें क्या होता है जेस्टेशनल डायबिटीज में, जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज में प्लेसेंटा है, इसका काम सिर्फ बेबी को यूट्रस के साथ अटैच करना ही नहीं है, इसके और भी बहुत सारे काम है। जैसे कि बेबी को न्यूट्रिशन देता है, सारे जो भी ऑक्सीजन, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, वो सारे प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिलते हैं। दूसरा, प्लेसेंटा का एंडोक्राइनल रोल भी है। एंडोक्राइनल रोल मींस ये कुछ हार्मोन्स बनाता है जो कि कई बार इंसुलिन के अगेंस्ट काम करते हैं, इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये वाली लेडीज में क्या होता है, जब वो खाना खाएंगे उनका ब्लड शुगर बढ़ेगा तो इंसुलिन जो पैनक्रियास ग्लैंड ने सिक्रीट किए वो इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। तो ये पेशेंट्स में ब्लड शुगर हाई रहेगा और उनकी जो सेल्स ने इंसुलिन को ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और इस वजह से उनकी ब्लड शुगर हाई रहेगी। अब इसके क्या कारण है? जेस्टेशनल डायबिटीज जो है, क्या ये नॉर्मल डायबिटीज जैसे ही है या इसमें कुछ फर्क होता है? जेस्टेशनल मींस विच अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट की ब्लड शुगर नॉर्मल ही होगी, पर नॉर्मल जो दूसरे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो पहले से ही डायबिटिक है, उनमें फर्स्ट विजिट पे जो हमारे पास जब वो आएंगे तो इनकी ब्लड शुगर ज्यादा होगी। इन पेशेंट्स में क्या होगा कि पहले इनकी ब्लड शुगर नॉर्मल होगी, बट अराउंड 24 to 28 वीक्स जैसे जैसे प्लेसेंटा ग्रो करता जाएगा, ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करेगा, तो वो हार्मोन्स जो हैं इंसुलिन के अगेंस्ट काम करेंगे और 24 to 28 वीक्स के अराउंड इन पेशेंट्स में नॉर्मली जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम बहुत सारे टेस्ट के साथ डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे कि ग्लूकोज पिला के पेशेंट का ब्लड लेवल देखा जाता है, ग्लूकोज का कितना है, ग्लूकोज पीने के बाद उसका शुगर बढ़ा है, कितना बढ़ा है, वो सब टेस्ट इसको डायग्नोज करने में हेल्पफुल होते हैं। आम प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज है जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज और दूसरे जो डायबिटिक पेशेंट प्रेग्नेंट होते हैं उनमें एक ये भी अंतर है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स पहले से ही हैं और प्रेग्नेंट हो गए, उनमें क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ग्लूकोज लेवल हाई होगा, तो ऐसे पेशेंट्स में बच्चों में मेलफॉर्मेशन ज्यादा होते हैं। पर जेस्टेशनल डायबिटीज क्योंकि ये लेट होती है और सारी मेलफॉर्मेशन जो भी होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज में कोई मेलफॉर्मेशन होने के चांसेस नहीं होते, पर पेशेंट को एज सच रिस्क ज्यादा होता है। क्यों रिस्क ज्यादा होता है कि ऐसे पेशेंट्स के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको ब्लड ग्लूकोज ज्यादा जा रही है, बिकॉज उनकी मदर का जो ब्लड शुगर लेवल है हाई है, तो सारी ब्लड शुगर बच्चे को भी ज्यादा जाएगी, तो बच्चे का वजन जो है नॉर्मल बेबी से ज्यादा बड़ा होगा, लाइक 4 किलो का बच्चा या इससे भी बड़ा बच्चा, जिसको मैक्रोसोमिक बेबीज कहते हैं। दूसरा ये होता है कि जब ये बच्चे बॉर्न होंगे तो उनको डिलीवरी के टाइम पे डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि इतना जो भारी बच्चा होगा नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है, तो सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। थर्ड ये है कि ये जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको मदर के अंदर जब वो प्रेग्नेंट थी, मदर जब वो अपनी मम्मी की टम्मी में थे, तब उनको शुगर अच्छे से मिल रही थी, उनका ब्लड शुगर लेवल अच्छा खासा हाई था। आफ्टर डिलीवरी अब उन्होंने अपना खुद ही इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना है, तो उनको कई बार हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो कॉमन मोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं। इसका मैंने आपको स्क्रीनिंग की बता दिया, स्क्रीनिंग टेस्ट जीसीटी होता है, इसका डायग्नोस्टिक्स टेस्ट जीटीटी होता है, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और रिस्क इसमें ज्यादा है। हर पेशेंट को तो रिस्क नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनको जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं होती, सिर्फ 3 to 5% लेडीज में ही होता है। वो किन केसेस में ज्यादा रिस्क होता है? जिनको स्पेशली ओबेसिटी है, जो मोटे हैं ऑलरेडी, ठीक है, जहाँ जो ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, गलत खाना खाते हैं, जिनकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, जिनकी मदर फादर या कोई फैमिली में कोई और है, मतलब उनको जीन्स के थ्रू ये प्रॉब्लम मिली हुई है। तो कोई भी प्रॉब्लम जब भी हमारी बॉडी में होती है उसके दो ही कारण होते हैं मोटे मोटे, एक तो जेनेटिक होता है, दूसरा एनवायरमेंटल। जो हमें जीन से मिली है प्रॉब्लम उसको हम चेंज नहीं कर सकते।
क्योंकि जीन्स तो हमें मिले ही हैं पेरेंट्स से, वी कैन नॉट चेंज इट, बट जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये जब दोनों इंटरेक्ट करते हैं, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तभी कोई प्रॉब्लम होती है। पर अब हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपना वजन थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकते हैं, हम डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखें, जंक फूड ना खाएं, जो कि नॉर्मल हमें बैलेंस डाइट है वही खाना चाहिए, और एक्सरसाइज रेगुलर एक रखो तो हमारी बॉडी फिट रहेगी और ऐसी प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। इसी तरह ही इन्हीं रिस्क फैक्टर्स पे ही मैनेजमेंट आ जाती है कि हम पहले रिस्क फैक्टर्स को थोड़ा कंट्रोल करें। पेशेंट को जैसे ही डायग्नोज हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को सीधा ही मेडिसिन पे डालेंगे, पहले हम देखेंगे कि कितनी की प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको ट्राई करेंगे कि किसी तरह से एक्सरसाइज और डाइटरी मैनिपुलेशन से उसको ठीक कर सकें।